सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो आवर न्यू टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, सो इसमें कुछ एल्गोरिदम है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप को यूज़ करके हम क्वेश्चन करेंगे। और ये काफ़ी इजी है, स्कोरिंग है, एक्चुअली ये चैप्टर ही स्कोरिंग है। ओके, और आज स्टार्टिंग में ही लाइक कर दूँ, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लूँ, तो मेरे को भी थोड़ा मज़ा आए कि हाँ लाइक कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, और हो सके तो आप लैपटॉप यूज़ करो, क्योंकि अभी हाल ही में मेरे पास में प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा क्वालिटी में फ़र्क होता है। तो लैपटॉप में यूज़ करोगे तो 1080 पिक्सल पे जाएगा, तो आपको हाई डेफिनेशन मिल जाएगा, मोबाइल में नहीं मिलेगा आपको। ओके, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको पता है। अब सेकंड स्टेप क्या है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। मतलब ये जो है ना, इसको यूनिटी बना, उसको 1 बना दो बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई इट। इफ़ इट इज़ नॉट यूनिटी ऑब्टेन। ओके, मतलब कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट है, उसको उसके पूरे से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मान लो यहाँ पे कुछ नंबर है 5, तो इस पूरे को 5 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे देखो a है, तो यहाँ पे इस पूरे को a से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे तो a कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, ओके, ये आपको आर एच एस में क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म c बाय ए ऑन आर एच एस टू गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इक्वल टू माइनस सी ए प्लस सी ए, इस तरह जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सी ए। ओके, नाउ एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज b बाय 2a। तो ये x का जो कोफिशिएंट है ना, उसको हाफ कर दो। हाफ करोगे तो क्या आएगा, b बाय 2a। ओके, अब वो b बाय 2a का क्या करो, आप स्क्वायर कर दो और उसको LHS और RHS दोनों में क्या कर दो, सम कर दो, ऐड कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी b बाय 2 ऐड किया, यहाँ पे भी b बाय 2 ऐड किया, इन दोनों में। ठीक है ना, और साथ में जो इसका कोफिशिएंट होगा ना b बाय 2a का, है ना, इसको क्या करो कि इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि देखो ये 2 से 2 कटेगा तो आपका क्या बचेगा, b बाय ए एक्स। तो देखो ये b बाय ए एक्स है, तो इसको एक्चुअल में नेक्स्ट स्टेप में रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस b बाय 2a तो आपका है ही, और इसको इंटू 2 कर दो। तो इससे क्या होगा कि ये जो टर्म होगा ना, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो ये क्या हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, है ना, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। अब देखो इसको जब एक्सपांड करोगे तो आपको देखो ये मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे दैट इज एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर मिला प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय 2a, देखो ये मिल गया आपको, प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको एक्सपांड कर दो तो ये बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर होगा। ओके, अब यहाँ पे 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो ऊपर आपका न्यूमरेटर में क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, ये सिंपल सा है, सिंपल सा है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देखो इसमें क्या है, b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाय ए। सो देखो ये b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस c बाय ए। तो यहाँ पे एलसीएम कितना है, 4a स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो गया, b स्क्वायर, है ना, 4a स्क्वायर इंटू 1 4a स्क्वायर, है ना, तो 1 1 ज़ा 1 b स्क्वायर, 4a स्क्वायर को हम 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 1। सो फिर इस 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो ये 4a स्क्वायर है, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या a स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ a ही है। सो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, सिर्फ 4a बचेगा, एक से a कटेगा कटेगा तो क्या बचेगा, 4a। फिर ये 4a को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4ac। ठीक है ना, तो देखो यही यहाँ पर है, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, नाउ आप यहाँ पे जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटा दो। स्क्वायर हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दोगे। स्क्वायर रूट डालोगे तो प्लस माइनस की साइन आ जाएगी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, नाउ
इसके आगे एक इसका लास्ट स्टेप है, दैट इज़ टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स बाय शिफ्टिंग द कांस्टेंट बी बाय टू ए ऑन आर एच एस, है ना। तो वही है कि बी बाय टू ए को आप क्या करोगे, आर एच एस में शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। अब आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का यूज़ करके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स है ना, टोटल 7 स्टेप्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। तो ये आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। सो हमारा एग्जांपल है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 15x + 6 = 0, ओके, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। नाउ देखो यहाँ पे क्या बोला था कि x² के टर्म को क्या बना दो, 1 बना दो, x² के कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे 9 है, तो इसको पूरे को क्या 9 से डिवाइड कर दो, तो ये तो हो जाएगा x² और ये हो जाएगा -15/9x + 6/9 = 0, ओके। अब क्या करोगे, ये 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो 5/3x, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, दैट इज़ 2/3 = 0। अब मैंने क्या कहा था कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको कहाँ लेके चले जाओ, आर एच एस में, तो इसको हम लेके गए आर एच एस में, ठीक है। तो ये आ गया -2/3। अब क्या बोला था कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, तो 5/3 का हाफ कितना होगा, 5/3 का हाफ दैट इज़ 5/6, ठीक है ना। 5/3 का हाफ कर दो मतलब 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये 5/6, ठीक है ना। अब जो 5/6 मेरे को मिला ना, ये इसको मैं क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा, उसको एल एच एस और आर एच एस में दोनों में क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैंने ऐड किया, एल एच एस में आर एच एस में भी ऐड किया, दैट इज़ -2/3 है। अब मैंने क्या कहा था कि इसको जब हाफ करूँगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। इसको क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इस पूरे का क्या मिलेगा मेरे को, a+b² या a-b² का मेरे को टर्म मिल जाएगा। तो ये मेरा एक्चुअल में है क्या, दैट इज़ x - 5/6 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका स्क्वायर करूँगा तो 25² डिवाइडेड बाय 36 - 2/3, ओके। अब इसको मैं फर्दर कैलकुलेट करूँगा तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 36, 36 1 ज़ा 36, 1 × 25 25, ओके। 3 12 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, तो 25 - 24 दैट इज़ 1/36। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, स्क्वायर रूट डालूंगा और यहाँ पे साइन आ जाएगी मेरी प्लस माइनस की, ओके। अब जब मैं ये स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 1/6, तो x - 5/6 = ±1/6। अब ये -5/6 ये आ जाएगा आर एच एस में, तो 5/6 + -1/6, तो एक वैल्यू होगी 5/6 + 1/6 प्लस की, और एक होगी 5/6 - 1/6 की, ठीक है। तो ये तो देखो क्या आ जाएगा आपका, ये 6 एलसीएम आएगा तो 5 + 1 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो आपका क्या बचा 1, है ना। और सेकंड क्या बचा, देखो यहाँ पे इसका एलसीएम 6 आएगा और ये 5 - 1, 5 - 1 दैट इज़ 4/6, दैट इज़ 2/3, ओके। सो ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है, या बुक में भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक हम न्यू मेथड पढ़ते हैं। सो अ न्यू टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके। अब हमने जो एल्गोरिथम जो जस्ट अभी हमने किया, ठीक है ना, वही हम यूज़ करेंगे फिर से एक और बार, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज़ ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो x² + b/ax + c/, = 0। ये तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कि x² क्या है कि जो भी कोफिशिएंट है उसको थ्रू आउट हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब जो कांस्टेंट है उसको हम क्या लेके चले जाएंगे, आर एच एस में, ठीक है ना। अब x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो b/2a को स्क्वायर किया और एल एच एस आर एच एस में जोड़ दिया। अब जो ये मिला है ना, तो यहाँ पे 2 करो और इसको मल्टीप्लाई भी क्या करो, तो 2 कर दो, है ना। तो ये 2 कैंसिल मिल जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, b/ax, तो वही मिलेगा। तो इसलिए हम क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब एक्चुअल में ये है क्या, दैट इज़ x + b/2a का होल स्क्वायर, ओके। और ये क्या, -c/a + b² डिवाइडेड बाय 4a², तो x + b/2a का होल स्क्वायर।
अब इन दोनों में एलसीएम क्या है 4a², ठीक है ना। अब मेरा न्यूमरेटर में क्या आएगा 4ac + b², कैसे आएगा जस्ट अभी अभी मैंने बताया है ना। सो -4ac + b², ठीक है ना। अब x + b/2 a का ये होल स्क्वायर है, अगर स्क्वायर होल स्क्वायर को हम हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट पुट करेंगे और प्लस माइनस की साइन लगाएंगे। ओके, अब ये x + b/2 है, अब ये क्या आ जाएगा आपका RHS में, तो ये हो जाएगा -2a, और ये 2a² है, ये 4a² है, तो 4a² को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2a का होल स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर रूट है, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा सिर्फ 2a आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो डिनोमीटर में क्या आ जाएगा 2a। ओके, सो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 है, तो ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ऐड कर दो। सो -b + -√b - b² - 4ac। ओके, इन दोनों का एलसीएम 2a आएगा, तो थ्रू आउट इसको क्या कर दो, इसको और इसको प्लस माइनस जो करना कर दो, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं आएगा ऊपर। सो -b + -√b² - 4ac। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, ठीक है ना। तो x = -b + b² - 4ac / 2 है, और एक बार ले लो माइनस -b - b² - 4ac / 2 है। अब ये है ना, ये टर्म b² - 4ac है ना, इसको हम एक्चुअली बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैपिटल D से डिनोट कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो बस इतना ही है, ठीक है ना। अब हम चलेंगे आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके करेंगे। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं योर एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है ना, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो फर्स्ट वन एरिया इज़ योर 2x² - 7x + 3 = 0, ठीक है ना। अब x² के आगे क्या कोफिशिएंट है 2, तो उसको थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे x² - 7/2x + 3/2 = 0। अब इस टर्म में कांस्टेंट क्या है 3/2, तो इस 3/2 को आप क्या लेके चले जाओ RHS में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट क्या है 7/2, तो अब इसको क्या कर दो 7/2 को आप क्या कर दो हाफ कर दो, तो 7/2 को आप हाफ करोगे, ओके, तो आपको क्या मिलेगा 7/4। अब इस 7/4 को स्क्वायर कर दो LHS और RHS में, तो देखो यहाँ पे 7/4 को LHS RHS में स्क्वायर किया, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे क्या मिला था 7/4 है ना। अब इसमें 7/4 मिला, इसके अंदर क्या कर दो 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या होगा, ये वाला जो टर्म है ना, ये क्या होगा x - 7/4 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49, 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16 - 3/2। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 16, 16 1 सा 16, 1 × 49 49, ओके, 2 8 सा 16, 8 3 सा 24। सो 49 - 24 दैट इज़ 25, दैट इज़ 16। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अंदर, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, तो 25/16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5/4, ठीक है ना। ये प्लस माइनस हो जाएगा, सो प्लस माइनस 5/4। अब ये -7/4 है, ये आ जाएगा आपका RHS में, तो x = 7/4 ± 5/4। अब एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, प्लस माइनस दो है ना, तो एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो इन दोनों के बीच में, तो 7/4 + 5/4 और 7/4 - 5/4। सो आपकी x की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपका 4 एलसीएम आएगा, 7 + 5, 7 + 5 दैट इज़ 12/4 = 13, और एक आएगी आपकी वैल्यू, इन दोनों का एलसीएम आएगा 4, 7 - 5 = 2/4, 7 - 5 दैट इज़ 2/4, सो 2 2 सा 4, सो एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2, एक्स की वैल्यू 2 आएगी, ओके, एक आएगी 3 और एक आएगी 1/2, ओके। अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो क्या है 4x² + 4/4√3x + 3 = 0, ठीक है ना। अब क्या था वही सिंपल कि x² के आगे जो भी कोफिशिएंट है उसको थ्रू आउट क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो x² + √3x, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ओके, +3/4 = 0, ओके। अब ये +3/4 को हम क्या लेके चले जाएंगे RHS में, तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/4। अब √3 ये x का कोफिशिएंट क्या √3, अब इसका हाफ करके दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो √3/2 का होल स्क्वायर किया यहाँ पे भी किया। अब जो भी हमको ये मिलता है ना, यहाँ पे 2 किया, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, वही इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर वाट 3, 2 का स्क्वायर वाट 4, 3/4 -3/4, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x प्लस √3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये प्लस √3/2 RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -√3/2। बट हमेशा जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो कितने निकलते हैं, 2, ठीक है ना। बट यहाँ पे कितना निकल रहा है, 1, है ना। तो जो दूसरा वाला भी जो रूट होगा ना, वो भी सेम यही होगा, -√3/2, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने फॉर्मुलेट किया था, ठीक है ना, डेरिवेशन करके ये जो हमने फार्मूला लिखा था, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ओके। तो ये हमारा सेकंड ये वाला था, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, और सेकंड और फोर्थ इस क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। सो कंपेयर विथ इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जनरल फार्मूला है उससे, ओके। सो जनरल फार्मूला इज व्हाट, ax² + bx + c = 0। सो यहाँ पे a कितना है 2, b कितना है 1, c कितना है -4, ठीक है ना। अब b1 कैसे, क्योंकि x का कुछ नहीं है तो ये 1 ही होगा, और c = -4, माइनस की साइन हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब हमारा जनरल फार्मूला क्या था, x = -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है ना। तो मेरा b कितना है 1, तो माइनस ये माइनस और ये 1 प्लस माइनस b² दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू a दैट इज़ 2, और c कितना -4, ओके। अब x = -1 प्लस माइनस √1 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4, ओके। अब ये कितना आ जाएगा, √31, ठीक है, √33 आएगा, ओके। सो -1 प्लस माइनस √33/4, ओके। अब एक बार यहाँ पे प्लस लगा लो, एक बार यहाँ पे लगा लो माइनस, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि 2x² + x + 4 = 0। तो अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फार्मूले से पहले कंपेयर करेंगे, तो मेरे को a मिलेगा 2, b मिलेगा 1, c मिलेगा 4, ठीक है ना। ये मेरा फार्मूला था, इसके अंदर मैं ये वैल्यू क्या करूँगा, पुट करूँगा। तो b मेरा कितना है 1 प्लस माइनस b क्या है मेरा 1 का स्क्वायर -4 इंटू a मेरा 2 है, और c मेरा क्या है 4, ओके। सो 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, ओके, और 2 2 ज़ा 4, तो -1 प्लस माइनस √-31/4, ठीक है ना। अब अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे अगर कोई भी आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है, तो वो रियल रूट है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसके क्या कुछ रूट्स निकलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हाउएवर द स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है ना, देयरफॉर देयर इज़ नो रियल रूट फॉर गिवन इक्वेशन, ठीक है ना, ओके। नाउ हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सेकंड कर रहा हूँ, फर्स्ट इजी है, फर्स्ट आपको करना है, ठीक है ना। सो हमारा क्वेश्चन ये 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा x + 4 इंटू x - 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा x - 7, ये माइनस और x + 4। अब ये कैसे आ रहा है यार, ये काफ़ी बच्चों को डाउट्स आ रहा था कि कैसे आ रहा है ये। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, x + 4 x - 7। आपको यहाँ पे x - 4 कैसे आ रहा है, सॉरी यहाँ पे x - 7 कैसे है, तो ये देखो पहले x + 4 है ना, इसको पहले इससे डिवाइड करो, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा x - 7, फिर ये x - 7 बचा ना, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब ये माइनस साइन ये रहा, अब x - 7 का करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे x + 4, फिर से वही
ये वाला टर्म इधर लिख दिया डिवाइडेड बाय ये x माइनस 7, तो x माइनस 7 x माइनस 1 7 क्या हो गया, कट हो गया, बचा गया x प्लस 4, तो ये बच गया x प्लस 4 इक्वल टू 11/30। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, मतलब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, तो x माइनस 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x और ये माइनस 4। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, ठीक है ना। तो देखो x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 4, x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ओके, वेट, ओके, सो यहाँ पे ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 11 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ओके, अब ये 11 और ये 11 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये 1 और ये 1, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 इंटू माइनस 1 दैट इज़ माइनस 30, और इस 1 को इससे पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब क्या करो, ब्रैकेट को आप ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स इंटू माइनस 7 है दैट इज़ माइनस 7x, 4 इंटू एक्स दैट इज़ 4x, 4 इंटू 7 28, और ये माइनस की साइन माइनस की साइन। अब क्या करो, माइनस 7x प्लस 4x दैट इज़ माइनस 3x, है ना, माइनस प्लस माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 7, तो इसकी साइन लगेगी माइनस 3x, माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30। अब ये माइनस 30 है, ये आपका आ जाएगा LHS में, तो ये हो जाएगा प्लस 30 इक्वल टू 0। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देखो माइनस प्लस माइनस होगा, है ना, तो 28 माइनस 30 कितना होगा 2, साइन किसकी लगेगी, जो बड़ा नंबर, इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 30, तो इसकी साइन लगी प्लस, 30 के आगे जो साइन है वो लगा दो। अब क्या करो, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। अब इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दो, ठीक है ना। तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे कितना 1 है, तो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 एंड 2 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 3, है ना। अब यहाँ पे क्या माइनस 3x है, तो माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3x, तो इसको आप उठा के यहाँ पे रख दो। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये बन रहा है आपका। सो इन दोनों में से पहले x कॉमन निकालो, है ना, फिर यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 2। अब इन दोनों में से आप माइनस 1 कॉमन निकालो, है ना, तो आपको यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 2, कैसे माइनस माइनस प्लस। ओके, नाउ आपका एक आपका फैक्टर होगा x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करो और इसको इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, तो आपके दो रियल रूट्स आएंगे, दैट इज़ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर x इक्वल टू 1 आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, x इक्वल टू 2 भी पुट करोगे तो 0 मिलेगा, ये आप करके भी देख सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ अ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज in year 3 year ago and 5 year from now is 1/3, find his present age। ठीक है ना, रहमान की क्या प्रेजेंट एज आपको निकालनी है, तो मैं बोलता हूँ कि रहमान की प्रेजेंट एज है x ईयर, है ना, वो x साल का है, ठीक है। अब बोला है कि क्वेश्चन में 3 year ago, तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, अगर अभी x है तो 3 साल पहले कितनी होगी x माइनस 3। अगर मैं बोलता हूँ अगर उसकी अभी 15 है तो 3 साल पहले कितनी होगी, तो 15 माइनस 3 करोगे, तो अगर यहाँ पे अभी इसकी एज x है तो x माइनस 3, एंड बोला नेक्स्ट स्टेटमेंट है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 5 साल बाद, तो उसमें क्या करेंगे आप ऐड कर दो, तो यहाँ पे बोल दिया कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ हिज एज विल बी x प्लस 5 ईयर, हिज एज विल बी x बाय 5 ईयर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज़ 1/3, तो 1/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और x प्लस 5 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा 1/x प्लस 5। तो बोले इन दोनों का रेसिप्रोकल को आप सम कर दो, इन दोनों के रेसिप्रोकल को आप सम कर दो, लिखा ना द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो वो क्या है आपका इज इक्वल टू 1/3, लिखा ना इधर 1/3, तो ये क्या है आपका 1/3, ठीक है ना। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, x माइनस 3 और x प्लस 5 क्या करो एलसीएम ले लो,
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री कैसे है, ये आपको पता हो गया होगा। कैसे, एक और बार आपको बता देते हैं कि देखो यहाँ पे एक्स माइनस थ्री है, एक्स प्लस फाइव है। अब यहाँ पे क्या एक्स, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये क्या है यहाँ पे एक्स माइनस थ्री, ये कैंसिल बच गया, आपका क्या बचा एक्स प्लस फाइव। तो इस एक्स प्लस फाइव को आप इस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा एज इट इज़, आपको मिलेगा एक्स माइनस थ्री, है ना, इक्वल टू 1/3। अब आगे हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्दर आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 2x माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 1/3। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 इंटू 2x प्लस टू इज़ इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव इंटू 1। तो आपको एज इट इज़ यही मिलेगा। अब 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6। अब x को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करो और माइनस थ्री को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो x इंटू एक्स दैट इज़ एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू फाइव दैट इज़ 5x, माइनस थ्री इंटू एक्स दैट इज़ माइनस थ्री एक्स, माइनस प्लस माइनस की साइन आ गई, 5 3 15। ओके, और यहाँ पे 6x प्लस सिक्स, यहाँ फिर से 6x प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 5x माइनस 3x इस वो 2x, कैसे प्लस माइनस माइनस होगा तो 5x माइनस 3x करेंगे तो 2x मिलेगा। साइन किसकी लगेगी, जो बड़ा वाला नंबर है, बड़ा वाला नंबर क्या है आपका 5, तो इसकी साइन लगेगी प्लस 2x की। ओके, और यहाँ पे -15 अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 2x, है ना। अब ये वाला टर्म है ना, इसको मैं इस तरफ लेके आ गया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6x है तो यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, है ना, RHS में, तो मेरा हो जाएगा -6 और -15, और ये 6 आ जाएगा आपके RHS में, ये भी हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x दैट इज़ -4x, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2 माइनस 6 क्या होगा, 4 होगा। साइन किसकी लगेगी, जो बड़ा नंबर, इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है 6 है तो इसकी साइन लगेगी, और -15 और -6 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है ना, और साइन किसकी लगेगी माइनस की, तो 15 प्लस 6 कितना होगा आपका 21। अब बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वही करो तो 7 3 से कितना होता है 21। अब 7 आपको यहाँ पे क्या चाहिए आपका -4, तो -7x प्लस 3x आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे -4x मिल जाएगा। तो इसको उठा के आप इधर रख दो। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आ गया, आपका क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे सिर्फ -7 बचेगा। अब इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ गया 3, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे क्या बचेगा 7, कैसे 7 3 ज़ा 21। ओके, 7 3 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, दोनों एक ही बात है। सो एक फैक्टर आएगा आपका x प्लस 3, एक फैक्टर आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, सो पहले आप x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करो, फिर x माइनस 7 इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इक्वल टू आपको मिलेगा -3 और एक मिलेगा आपको x इक्वल टू -7। तो आपकी दो वैल्यू आएगी x की 7 और -3। बट आपको क्या फाइंड करनी थी, रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, लेकिन एज कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो आपका रहमान का एज होगा वो कितना होगा 7 ईयर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, that is, in a class test, the sum of Shefali marks more than in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subject. Okay, so अगर मैं उसकी बोलता हूँ मैथ्स में अगर x है तो इंग्लिश में क्या होगा 30 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि बोला कि इन दोनों का जो सम है कितना होगा 30, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 30। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स में एक्स है तो इंग्लिश में क्या होगा 30 माइनस एक्स, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम ही कितना आएगा 30, और क्वेश्चन में बोला है कि मैथ्स और इंग्लिश का जो सम होगा वो कितना होगा 30। ओके, सॉरी। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट, हैड शी गॉट 2 मार्क मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, ठीक है ना, और उनका प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो बोल रहा है कि 2 मार्क मोर इन मैथमेटिक्स, तो मैथ में कितने हैं एक्स है तो उसमें आप 2 ऐड कर दो, तो 2 ऐड कर दिया x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या, एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितना था 30 माइनस एक्स। अब इसमें भी -3 करो तो 30 माइनस एक्स -3,
तो 30 माइनस एक्स माइनस 3, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू 210. ओके, सो एक्स प्लस 2 30 माइनस 3 दैट इज 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, ठीक है ना. अब x को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो x इंटू 27 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 टू ज़ा व्हाट 54 माइनस 2x इक्वल टू 210. ओके, सो मेरा ये फॉर्म आएगा, ठीक है ना. अब ये माइनस एक्स स्क्वायर और 27x माइनस 2x दैट इज़ 25x, वाई प्लस माइनस माइनस साइन किसकी लगेगी, बड़े वाले की, दैट इज़ 27 की, तो यहाँ पे आ गया प्लस 25x. ओके, अभी आपका प्लस 54 इक्वल टू 210, ठीक है ना. अब क्या करो, इस टर्म को आप लेके आ जाओ RHS में, तो ये प्लस 210 तो प्लस 210 ही रहेगा. अब इन सब की साइन क्या चेंज हो जाएगी, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 25 की माइनस 25x होगी, और प्लस 54 की माइनस 54. ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25x, अब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 156. साइन किसका है कि बड़े नंबर की, तो बड़े नंबर आपका क्या है प्लस 210, तो साइन आएगी प्लस. ओके, अब इसको वही बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो तो आपको क्या मिलेगा, 12 इंटू 13 करोगे ना तो आपको मिलेगा 156, और आपको क्या चाहिए माइनस 25, सो माइनस 12x माइनस 13x इक्वल टू माइनस 25x. ओके, गॉट इट, वेरी गुड. नाउ अब एक चीज़ और आप ये सोच रहे हो यार 12 और 13 कैसे आया, ठीक है ना. तो ये एक और चीज़ बता देते हैं कि भाई 156 है ना, इसके एलसीएम निकालो ऐसे यूँ करके. तो 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे 1 बचा, 2 8 ज़ा 16. ओके, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 1 बचा, 2 9 ज़ा 18. ओके, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. अब 13 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 156 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो 12 इंटू 13 दैट इज़ 156. तो यहाँ पे मैंने यही किया है, देखो 12 इंटू 13 दैट इज़ इक्वल टू 156, तो माइनस 12 माइनस 13 इक्वल टू माइनस 25x. तो मैंने इसको एज इट इज़ सोचा कि मैंने यहाँ पे रख दिया जो मेरे को इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो अब इन दोनों में से मैं x कॉमन निकालूंगा, तो मुझे यहाँ पे x मिलेगा सिर्फ, क्योंकि एक x बाहर आ गया, और यहाँ से ये x मेरा ऑलरेडी मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो x माइनस 12. अब इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लूँगा, और यहाँ से और इन दोनों में से 13 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे आएगा मेरा 13, यहाँ पे सिर्फ मेरा बचेगा x, और यहाँ से मेरा क्या बचेगा माइनस 12 क्यों, माइनस माइनस प्लस, और 13 12 हो जाएगा आपका 156. यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 13 12 156. ओके, तो एक मेरा फैक्टर बनेगा x माइनस 13, x माइनस 13, एक मेरा ये फैक्टर बनेगा, दूसरा फैक्टर मेरा बनेगा x माइनस 12, ठीक है ना. तो मेरी दो वैल्यू निकलेगी, x की 13 और 12. तो एक तो मेरे मैथ्स में मार्क्स हो सकते हैं 13 या फिर हो सकता है 12. अगर मैथ्स में है मार्क्स, अगर मेरे को 12 अगर मिलेगा तो मेरा इंग्लिश में क्या होगा 30 माइनस 12. ओके, याद है ना, अगर x मैथ्स में अगर x है तो इंग्लिश में क्या था 30 माइनस एक्स. तो अगर मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में क्या होगा 30 माइनस 12 इक्वल टू 18, ठीक है ना. अगर नहीं पता तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, पता चल जाएगा. इफ़ द मार्क्स इन मैथमेटिक्स अगर 13 है, अगर 13 है तो पहले 12 ले लिया तब 13 कंसिडर करें, तो इंग्लिश में कितना आएगा 30 माइनस 13 दैट इज़ 17, ठीक है ना. तो ये दो इसके कंडीशंस हो सकती हैं, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और आपके आंसर भी दोनों ही होंगे, आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे, आप एक नहीं लिख सकते सिर्फ, ठीक है ना. ओके, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर, ठीक है. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो डायगोनल है वो कितना है 60 मीटर मोर देन शॉर्टेस्ट साइड. ओके, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, है ना. अब आपका रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना. तो ये आपका है शॉर्टर और ये आपका लॉन्गर, ठीक है ना. आपको शॉर्टर साइड फाइंड करना है ना, सॉरी, आपको साइड ऑफ द फील्ड पता करना है. मतलब आपको क्या करना है, आपको शॉर्टर और लॉन्गर दोनों बताना है आपको, मतलब एल भी बताना है, बी भी बताना है ना, शॉर्टर साइड भी बताना है, लॉन्गर साइड भी बताना है, ठीक है ना. और अगर मैं शॉर्टर साइड को अगर मैं एक्स लेता हूँ
अगर मैं इसको x ले रहा हूँ तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखो कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। ठीक है ना, तो अगर शॉर्टर साइड अगर x है तो लार्जर साइड कितना होगा, 30 होगा। ओके, x प्लस 30 होगा। ठीक है ना, वेट, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा नहीं लिखा है। ठीक है ना, आपकी बुक में देखना। ठीक है ना, सॉरी इसके लिए कि क्वेश्चन ये था कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट ये था, आप अपनी बुक में मिल जाएगा आपको, कि दैट इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, व्हाट लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, है ना, ये आपकी बुक में मिल जाएगा। तो लार्जर साइड क्या होगा, 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 30। ठीक है ना, अब डायगोनल इसका क्या होगा, अगर ये डायगोनल आपको ये पता करना है, ये तो आपका यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अगर ये x है और ये x प्लस 30 है तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे आपको डायगोनल फाइंड करने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अगर मैं इसको बोलता हूँ मेरा ये a है, इसको मैं d बोल देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। तो ये मेरा क्या डायगोनल, तो डायगोनल इज़ व्हाट, डायगोनल का स्क्वायर। अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दे तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अगर मैं ऐसे स्क्वायर हटाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, स्क्वायर रूट। तो ये मेरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो मेरा डायगोनल यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, तो ये रेक्टेंगल आया गया, ये डायगोनल आ गया किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो ये जो डायगोनल है ना वो क्या होगा, 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, है ना। तो शॉर्टर साइड में हम क्या कर देंगे, 60 को ऐड कर देंगे और इन दोनों क्या क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। बोला था डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड आपकी क्या है, दिस x। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड आप करोगे तो यहाँ से जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इस पूरे का होल स्क्वायर। तो दिस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। So a square that is x square, 2ab that is 2 into 30 that is 60 into x 60x और 30 का स्क्वायर दैट इज़ 900। अब हम RHS में भी a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 60 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 60 दैट इज़ 120 इंटू एक्स, सो 120x प्लस 60 का स्क्वायर दैट इज़ 3600। ओके, अब इस टर्म को आप क्या लेके आ जाओ, आप LHS में लेके आ जाओ। ओके, सो देखो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, ये प्लस 60x और ये यहाँ पे प्लस 120x है, तो ये आपका LHS में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -120x प्लस 900 और ये प्लस 3600 ये आपका LHS में आ जाएगा। तो कन्वर्ट साइन हो जाएगी -3600 में। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 60 माइनस 120 दैट इज़ -60x और ये 900 माइनस 3600 दैट इज़ -2700। ओके, ये सिंपल सा है, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया होगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस कर रहा हूँ, जो बड़े नंबर की साइन होती है वो मैं लगा देता हूँ। ओके, नाउ ये आपको टर्म मिला था, ठीक है ना। अब आप बैस्प्लेटिंग मिलेटम करोगे, ठीक है ना, तो 90 इंटू 13 क्या होता है आपका, दैट इज़ 2700। और आपको क्या चाहिए, 60 चाहिए और माइनस में चाहिए, तो -30 सॉरी -90 प्लस 30, है ना, तो -90x प्लस 30x इक्वल टू -60x। ओके ओके, सो मैं इसको एज इट इज़ उठा के मैं इधर रख दिया, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर -90x प्लस 30x -2700, सो x इंटू एक्स माइनस 90 प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90। ओके, ये कैसे आया, ये तो आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, इन दोनों में से मैंने 30 कॉमन लिया, तो मुझे ये मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट मेरा जो फैक्टर होगा दैट इज़ x प्लस 30 एंड सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 30 इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना। अब x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू -30 और इसमें मिलेगा मेरे को x इक्वल टू 90। ठीक है ना। जस्ट अभी अभी हमने किया है, कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरी दो वैल्यू आएगी, एक -30 और एक -90। बट साइड कभी नेगेटिव में नहीं होती, पॉजिटिव में होती है। तो जो शॉर्टर साइड होगी वो कितनी होगी, 90। ठीक है ना। और लॉन्गर साइड क्या बोला था कि उसमें से 30 ऐड कर दो, किस में, शॉर्टर साइड में। तो लार्जर साइड क्या होगी आपकी, x प्लस 30। तो आपका x कितना है, 90। 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 120। यहाँ पे -30 नहीं हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो साइज़ होती है ना किसकी, रेक्टेंगुलर की, वो कभी नेगेटिव में नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव में ही होगी। ठीक है ना। इसलिए आपका यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, 90 -30 हम नहीं करेंगे। ओके। Now the question number 8, that is, a train travel 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Okay. So let the speed of a train, अगर हम x कंसिडर करते हैं x किलोमीटर पर आवर, तो उसको 360 किलोमीटर पर आवर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ 360 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि हम वो जो ट्रैवलिंग वाले क्वेश्चन थे हम कैसे कर रहे थे। ठीक है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं कि द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो अगर पहले x थी तो अब उसकी x इसमें 5 ऐड कर दो, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। ठीक है ना। वो क्या होगा, 1 आवर लेस हो जाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाई x -1 कर दिया एंड इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज़ 360 किलोमीटर इज इक्वल टू 360। ओके। ये तो हम अब तो आपको आ गया होगा ये किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है ना। अब x इंटू 360 डिवाइडेड बाई x माइनस x प्लस 1800 डिवाइडेड बाई x -5। ठीक है ना। ये भी पता चल गया होगा आपकी कैसे कर रहे हैं कि पहले इस x को हम इससे मल्टीप्लाई किया, फिर x को हम -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो 360 इंटू 5 दैट इज़ 1800 डिवाइडेड बाई एक्स, और 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 360। ओके। अब ये x और ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 360 माइनस एक्स प्लस 1800 एक्स माइनस 5 इक्वल टू व्हाट, 360। ठीक है ना। अब इसमें से पूरे में जब एलसीएम आ जाएगा मेरा x, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 360x, ये हो जाएगा -x² 800, और ये हो जाएगा x इंटू 5 दैट इज़ -5x इक्वल टू 360। तो यही मैंने आगे किया है कि 360x -x² प्लस 1800 -5 इक्वल टू 360x। ओके। तो ये आपका x है ना, नीचे बचा है ना, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो 360x हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 360x। ओके। अब आप क्या करोगे कि ये जो 360x है ना, और यहाँ पे ये 360x है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या बचा, -x² प्लस 1800 -5x इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² का जो कोफिशिएंट होता है ना, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट विल नेवर बी नेगेटिव। ओके। अगर नेगेटिव है तो आप क्या करो, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थ्रू आउट माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो माइनस की साइन है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे को आप क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इन सब की साइन चेंज हो जाएगी। तो देखो माइनस का हो गया प्लस, ठीक है ना। अभी देखो माइनस का हो गया प्लस, और ये प्लस का हो गया देखो माइनस। ओके। अब फिर से बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो। ठीक है ना। तो 45 इंटू 40 जो मैंने जस्ट अभी बताया था आपको, ये वाला है ना, इसमें भी आप ऐसा ही कर सकते हो। ठीक है ना। तो आपको 45 इंटू 40 दैट इज़ 1800 मिलेगा। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, +5x चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 45x माइनस 40x दैट इज़ इक्वल टू 5x। तो इसको उठा के इधर रख दिया। ठीक है ना। सो इन दोनों में से x कॉमन आएगा, सिर्फ x बचेगा, x ऑलरेडी कॉमन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ बचा 45। इन दोनों में से -40 कॉमन ले लो तो माइनस भी आ गया, 40 भी, यहाँ पे सिर्फ बचा x, और फिर माइनस प्लस माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमको मिलेगा 1800। देखो इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो 1800 मिल रहा है।
तो फर्स्ट मेरी जो फैक्टर मिलेगा दैट इज़ x माइनस 40 और सेकंड फैक्टर मिलेगा मुझे x प्लस 45। ओके, सो इसमें मेरे को दो वैल्यू मिलेगी, मेरे को x इक्वल टू 40 मिलेगा और x इक्वल टू माइनस 45। ओके, x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वॉट 40 और मेरी सेकंड के x प्लस 45, तो x प्लस 45 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू वॉट माइनस 45। तो दो मेरी वैल्यू है 40 और 45। बट स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती है, तो स्पीड क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज वॉट 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, सिंपल सा है। नाउ आपके होमवर्क है, ठीक है ना, आज वर्क कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है ना, तो आपको करना ही है, ठीक है। सो आपके इसके जो होमवर्क है दैट इज़ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। और जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो सॉल्व ही होते हैं, है ना। अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 ये आपके क्या है, आपके ये होमवर्क है, ठीक है ना। तो आप टाइम टू टाइम करते रहिए, टाइम टू टाइम वीडियोस देखते रहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट में देखते रहिए, और हो सके तो आप पहले की भी वीडियो देखो, रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है। अब तो आपको वीडियो मिल चुका है, तो आप कभी भी वीडियो देख सकते हो। और हो सके तो अभी हाल फिलहाल में आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करो, क्योंकि बिकॉज अभी मेरे पास क्या प्रोफेशनल कैमरा नहीं है। जब मेरे पास प्रोफेशनल कैमरा आ जाएगा तब आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।